ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे कि HTML की मदद से हम कोई फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पीसी का होम स्क्रीन है और यहाँ से अब हम चलते हैं अपने मतलब जहाँ भी हमें कोड क्रिएट करना है। जैसे हमको VS कोड में क्रिएट करना है तो हम अपने VS कोड में चलते हैं। यहाँ पे हमने अपना VS कोड खोला, यहाँ से ओपन हो गया और यहाँ पर हम कोई भी हमें फोल्डर ओपन करना है। तो सबसे पहले सपोज हम कोई फोल्डर बना लेते हैं। मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बना लेते हैं। ये डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना है, तो इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन, और यहाँ से ओपन विथ कोड पे कर लेंगे। यहाँ से ओपन हो गया। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल बनाने से हम कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें फॉर्म बनाना है तो FORM form.html इस नाम से हम कोई फॉर्म फाइल बनाते हैं। इसको एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारी फाइल बन चुकी है। अब फाइल बनने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम मतलब उसको लिखेंगे कैसे। सबसे मतलब फॉर्म बनाने के लिए कोड जो लिखा जाता है उसको लिखेंगे कैसे, उसमें कंपलसरी क्या क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम HTML का बेसिक टैग लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले Shift+1 दबाएंगे, एक्सक्लेमेशन का मार्क। यहाँ आ गया मेरा, ये बेसिक लिख चुका है। अब इसके अंदर चलो तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब इसके अंदर हमें जो भी हमें कंटेंट लिखना होता है वो सब जो है हम इसी में लिखेंगे, मतलब बॉडी के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे बॉडी है, देखो इसके अंदर पूरा कंटेंट हमें लिखना है। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले तो हम एक हेडिंग देंगे, मतलब हेडिंग देंगे कि हाँ जो मेरा टाइटल है वो क्या होना चाहिए। तो इसे अगर यहाँ टाइटल की जगह डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने हटाया, इसकी जगह हम दे देते हैं जैसे सपोज हमें फॉर्म क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे फॉर्म नाम देते हैं। फॉर्म नाम दिए, यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक, ये फॉर्म हो गया। और फिर हमें अब बॉडी के अंदर पूरा लिखना है। तो बॉडी के अंदर क्या करना है, हमें हेडिंग देना है। ठीक है, तो हेडिंग देने के लिए मतलब हेडिंग के लिए हम कौन सा टैग का प्रयोग करेंगे। तो हेडिंग के लिए H1 H2 H3 H4 ऐसा करके टैग्स होते हैं, उन सबका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम H1 टैग का प्रयोग करेंगे, मतलब हमें हेडिंग देना है, बड़ी हेडिंग देना है। तो उसके लिए या तो हम H1 टैग प्रयोग करें, H1 टैग का प्रयोग करेंगे ज़्यादा बड़ा हेडिंग होगा। H2 का प्रयोग करेंगे तो उससे छोटा हेडिंग होगा। तो सपोज हम यहाँ पर H1 का प्रयोग करते हैं। तो H1 के लिए हम यहाँ पे H1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो फिर अब इसमें हम लिखेंगे सपोज HTML फॉर्म में लिखना है। तो HTML फॉर्म, यहाँ पे हमने HTML फॉर्म लिखा। हम यहाँ से नीचे आ गए। अब हमें लिखना है, अब सपोज डैट अब हमें फॉर्म में देखना है कि फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए। फॉर्म में जैसे फॉर्म में नेम होता है, फादर नेम होता है, सेमेस्टर होता है, मतलब ऐसे से इसे लिखना है। तो इसके लिए हम एक टैग का प्रयोग करेंगे, फॉर्म एक्शन टैग का प्रयोग होता है, इसमें हम फॉर्म एक्शन टैग का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म एक्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP। एक बेसिक टैग होता है, इसको हमने यहाँ तक लिखा और फिर यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। ओके, अब यहाँ तक हमने किया और फिर यहाँ से इंटर आ जाएंगे। अब इसके अंदर जो भी हमें फॉर्म का मटेरियल है उसको हमें लिखना है। तो सपोज करो कि हमें पहले फर्स्ट नेम लिखना है। तो उसके लिए तो उसको हमें फर्स्ट नेम लिखना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट नेम को हमें बोल्ड करके लिख, ठीक है। अब देखो हमें इसमें लिखना है, मान लो हमें पहला नेम मतलब हमें फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है, तो पहले तो हम चाहते हैं फर्स्ट नेम मेरा बोल्ड करके आए, तो पहले तो हम यहाँ पर बी टैग का प्रयोग करेंगे। हमने बी लगाया, बोल्ड हो गया। अब देखो अब इसमें हम लिखेंगे, इसमें जब लिखना होता है फर्स्ट नेम तो उसके लिए हम लेवल फॉर का प्रयोग करते हैं, या फिर इसमें लेवल फॉर कर सकते हैं, या फिर लेवल फॉर ना करो, यहाँ पे तुम डायरेक्ट फर्स्ट नेम लिख सकते हैं। तो FIRST फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, इतना हमारा हो गया। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पर आएंगे और देखो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आना है। हम चाहते हैं कि जो मेरा कंटेंट शो हो वो नेक्स्ट लाइन में शो हो। ठीक है, मतलब फर्स्ट नेम के बाद जो हमारा लिखने के लिए आ रहा है वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर BR टैग का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम BR टैग का प्रयोग करते हैं तो मतलब क्या होता है कि ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होकर नीचे आ गया। ठीक, अब देखो फर्स्ट नेम तो हमने लिख दिया, अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम के सामने एक बॉक्स है जिसमें हम फर्स्ट नेम लिखें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टैग है इनपुट,
इनपुट टाइप, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे और फिर एक पोस्ट खुल गया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे जैसे कि फर्स्ट नेम किस फॉर्म में लिखा है, जैसे टेक्स्ट में या नंबर में, जैसे भी लिखना हो। तो हम चाहे जो, क्योंकि नेम होता है वो नेम टेक्स्ट में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट, ठीक है। इतना ओके हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो फॉर एग्जाम्पल में भी कुछ लिख सकते हैं, फिर रहने दो। तो फर्स्ट नेम हम टेक्स्ट लिखें और फिर यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद इसके बाद फिर हम यहाँ से बी आर कर देंगे, ब्रेक टैग का प्रयोग करेंगे और फिर यहाँ से हम नीचे आ गए, ठीक। और फिर मान लो हमें फिर जो है लिखना है, अब फर्स्ट नेम हो गया, फिर मान लो हमें लास्ट नेम लिखना है ऐसे ही, तो इसको भी हम चाहते हैं बोल्ड हो, तो फिर यहाँ पे ऐसे ही हम बी आर टैग का प्रयोग करेंगे, बी का, और ये हो गया। और फिर इसमें हम लिख देंगे लास्ट नेम लिखना है, लास्ट लास्ट नेम हो गया, ठीक। और फिर यहाँ से हम फिर से बी आर कर देंगे ताकि हम नीचे आ जाए, बी आर टैग का प्रयोग करें। और फिर यहाँ से फिर इनपुट टाइप का यूज करेंगे और फिर यहाँ पे फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे, हो गया। और फिर यहाँ से हम फिर बी आर टैग का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब देखो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले रन करके देखते हैं कि कैसा हमारा आउटपुट आता है। तो हम यहाँ से रन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, लोड हो रहा है, देखो इस तरह से हमारा आ गया, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से आ गया। अब हम आगे चलते हैं कि अब देखो हमको फर्स्ट नेम मिल गया लिखने को, लास्ट नेम मिल गया। अब हम देखते हैं कि अब इसके आगे और क्या लिखना है, ठीक है। अब सपोज करो कि तुम्हें मान लो जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, देखो इससे कि ये हमारा खुला, मतलब ये जो फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है, की जगह हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट नेम लिखा और फर्स्ट नेम इनपुट टाइप लिखा, इसकी जगह हम एक और बी आर का प्रयोग कर देंगे, तो ये और नीचे आ जाएगा। तो सपोज हम इसको ओपन करते हैं, देखो ये और नीचे आ गया, ठीक, ओके। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब आगे चलने का देखो फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है, अब सपोज करो कि हमें सेमेस्टर लिखना है, ठीक है। अब मान लो कि मतलब फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और उसके बाद फिर हमें मान लो कि हम अब चाहते हैं कि हम सेमेस्टर चूज करने वाला है कि मतलब कौन सा सेमेस्टर है, ठीक है, उस तरह से हम बनाना चाहते हैं। और फिर क्लिक करने पे आया कि हाँ इस तरह से ये फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इस तरह से आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, हम बी का प्रयोग करेंगे, बोल्ड करेंगे, देखो। और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे सेमेस्टर, SEMESTER सेमेस्टर, ठीक। अब यहाँ पे हम कर दिए, ठीक है। अब देखो सेमेस्टर करने के बाद अब यहाँ पे नीचे आएंगे। अब सेमेस्टर हम क्या चाहते हैं कि सिलेक्ट करने के लिए आए, मतलब भरने के लिए ना आए। हम चाहे तो जब उस पर क्लिक करें तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ऐसे करके सिलेक्ट करने के लिए आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक होता है सिलेक्ट टैग, SELECT सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट टैग का प्रयोग करेंगे, यहाँ से इंटर कर देंगे, ठीक है। अब सिलेक्ट टैग में क्या करेंगे, अब हमको क्या देना है कि कौन कौन सा वैल्यू उसमें देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन ऑप्शन वैल्यू, ठीक है। अब ऑप्शन वैल्यू में क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे हम फर्स्ट सेम, ठीक, फर्स्ट सेम, ये हो गया वैल्यू, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सेम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन वैल्यू लिखें, फिर यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू लिखें, वैल्यू लिखें, ये तो एरिया वैल्यू हो गया, बस हमें यहाँ पर वैल्यू लिखना है। तो वैल्यू लिखेंगे, ओके, इक्वल टू करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोष्ठक लाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से फर्स्ट सेम, ओके। यहाँ पे फर्स्ट सेम लिखें, ठीक है। अब देखो ओके। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट सेम, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब देखो फिर ऐसे नीचे आएंगे। अब एक ऑप्शन तो हो गया, अब फिर ऐसे ही मतलब सारा करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मतलब इसमें आपको मान लो 6 सेमेस्टर होते हैं अपने कॉलेज में, तो मान लो इसको हम यहाँ से ऐसे कॉपी किए, मान लो इतना आप कॉपी कर लेते हैं और देखो यहाँ से हमने कॉपी किया और फिर ऐसे आए नीचे और फिर ऐसे पेस्ट करते जाएंगे और देखो ऐसे नीचे आए, ऐसे हम पेस्ट करते जाएंगे। अब देखो कितना हो गया, इसे 6 हो गया। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, फर्स्ट की जगह, अब देखो फर्स्ट फर्स्ट था, अब इसकी जगह हम सेकंड कर देंगे और इसकी जगह हम थर्ड कर देंगे, इसकी जगह हम फोर्थ कर देंगे, इसकी जगह हम फिफ्थ कर देंगे, इसकी जगह हम सिक्स कर देंगे, ठीक है। और ऐसे सेम प्रोसेस में भी इसकी जगह हम सेकंड कर देंगे और यहाँ पर हम थर्ड कर देंगे और फिर यहाँ पे हम फोर्थ कर देंगे और फिर यहाँ पर फिफ्थ, यहाँ पर सिक्स, ठीक है। और फिर सेम प्रोसेस इसमें भी, यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ
और यहाँ पे 6, ठीक है। अब देखो ये तो मेरा हो गया, मतलब ये तो हमारा हो गया, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे फिर से हम वी आर टैग का प्रयोग करेंगे ताकि ये जो है ब्रेक हो जाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा ब्रेक हो, मतलब ज़्यादा नीचे है, ठीक है, वी आर टैग का। अब देखो फिर इसको हम ऐसे रन करेंगे, देखो इस तरह से आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें सिलेक्ट करेंगे, देखो ऐसे करके आ गया। सेमेस्टर में कौन सा फर्स्ट सेकंड ऐसे सिलेक्ट करने के लिए हम इसमें कोई से भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये सटा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये नीचे आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट में हमने लिखा था, लास्ट में कहा गया, ये देखो लास्ट में हमने लिखा था इनपुट टाइप टेक्स्ट, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है हम बी आर टैग का प्रयोग करें, ठीक है। तो हम चाहेंगे तो यहाँ पर एक और हम बी आर का ऐसे प्रयोग करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, चाहो तो एक और बी आर का प्रयोग करो तो नीचे आ जाएगा। हम ऐसे उसको लाइट शुरू करेंगे, देखो ऐसा आ गया, ठीक है। इतना तो हो गया। अब देखो अब हम चाहेंगे कि इसमें जो है इनरोलमेंट नंबर हमें ऐड करना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इनरोलमेंट नंबर भी ऐड कर दें हम इसमें। तो अब देखो इतना तो हम लोगों ने कर लिया। अब देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा, ऐसे इनरोलमेंट नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी का उपयोग करेंगे। ये लिखा हमने, यहाँ पे लिखेंगे हम इनरोलमेंट, ENROLLENT इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट नंबर हमने लिखा। अब देखो इनरोलमेंट नंबर लिखा हमने, और फिर देखो इतना हुआ। उसके बाद हम यहाँ से बी आर करेंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे देंगे अपना टैग इनपुट टाइप, और फिर हम क्या करेंगे टेक्स्ट, ठीक है। और फिर यहाँ आएंगे, हम इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद फिर यहाँ पे बी आर टैग का उपयोग कर देंगे, ठीक। अब देखो हम इसके नीचे, अब देखो अब फिर हम चाहते हैं कि हम इसमें डेट टैग का प्रयोग करें, मतलब डेट, मतलब हम चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल टाइप वही डी टैग का प्रयोग करेंगे, ऐसे भी करेंगे। और यहाँ पे हम सिंपल दे देंगे डी डॉट ओ डॉट बी, ठीक है। डी भी हो गया। अब देखो फिर यहाँ से हम ऐसे ही सिंपल बी आर करेंगे, बी आर टैग करेंगे, नीचे आ गए सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम दे दें इनपुट टाइप देंगे INPUT, ये कैपिटल हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें दोनों लैंग्वेज चलता है। ये इनपुट TYP इनपुट टाइप, ठीक। अब देखो हमने इनपुट टाइप दिया। अब देखो अब इसमें क्या होता था, हम जब कोई लेटर लिखना था तो हम टेक्स्ट दे देते, लेकिन हमें क्या देना, डेट ऑफ बर्थ देना, ठीक है। हम चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ पे जब हम सिलेक्ट करें तो वो एक अच्छे से डिटेल से भरने के लिए है, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे डेट टैग का, ठीक है। डेट टैग का एंटर कर दिए, ये हो गया, ठीक। और फिर हम यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, और फिर यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे बी आर करके, ठीक है। बी आर टैग का प्रयोग करके नीचे आ जाएंगे, ये थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा जल्दी दी में, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हम जेंडर भरें, मतलब जेंडर में सिलेक्ट करना चाहते हैं कि जेंडर में मेल हो ईमेल हो, ठीक है। मतलब मेल फीमेल क्या भरना चाहते हैं जेंडर में, ठीक। तो उसके लिए जेंडर में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो सिंपल ऐसे ही बी टैग का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जेंडर, ठीक। जेंडर लिख दें, इसको जी कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने लिखा जेंडर, और फिर यहाँ से हम आगे नीचे, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप, इनपुट टाइप लिखेंगे, इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, यहाँ से बी आर करेंगे, बी आर करेंगे, ओके करेंगे, नीचे ठीक है जेंडर। अब देखो जेंडर टाइप में हो गया। अब देखो काम करें, मतलब हम चाहते हैं कि मतलब जेंडर में ऐसा आए ना, अगर सपोज जेंडर में अगर ऐसे डायरेक्ट फिल करना है तो ऐसे फिल हो सकता है, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहो कि इस तरह से आए कि एक बॉक्स बन के आए, उसमें जो है तुमको मेल सिलेक्ट करना, फीमेल फीमेल सिलेक्ट करना, ठीक है। तो उसके क्या करेंगे, इसको बी आर को हटाएंगे और फिर इसको जो है टेक्स्ट को हटाएंगे, ठीक है। अब इनपुट टाइप हम क्या लिखेंगे, एक रेडियो होता है, ठीक है। रेडियो टाइप होता है, इसका प्रयोग करेंगे तो ऊपर वो गोला बन के आएगा जिससे हम जो है जेंडर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लो हम रेडियो टाइप का प्रयोग किए, ठीक, रेडियो टाइप का प्रयोग किए, ठीक, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिख देंगे मेल, ठीक है। और फिर इंटर आ देंगे, फिर यहाँ पे सिंपल इनपुट टाइप करेंगे, इनपुट इनपुट टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे रेडियो करेंगे, रेडियो, और फिर इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फीमेल, ठीक है। और फिर यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से इसको बी आर कर देते हैं, बी आर टैग का प्रयोग कर देते हैं 2 बार, नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं लाइव सर्वर पे अपने। तो यहाँ पे हमें लाइव सर्वर करके देखो जेंडर में इस तरह से आ गया, मेल पे सेट करना है, फीमेल सेट करना है, तो जो तुम चाहो उसमें सेट करो, ठीक है। सिंपल है। अब उसके बाद फिर अपने वापस से कोड पे चलते हैं, और देखो डेट ऑफ बर्थ में इस तरह से आ गया, जैसे ही सेट करेंगे कैलेंडर की तरह आएगा, अपना इसमें भर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे अपने बी एस कोड में चलते हैं वापस, और फिर यहाँ पे अपने बी आर पे, ठीक है। अब इसके बाद मान लो हमें सिलेक्ट, मान लो हमें अपना यहाँ पे ईमेल भरना है, ठीक है। तो ईमेल भरने के लिए सिंपल बी टैग का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, ईमेल लिखेंगे सिंपल, और फिर यहाँ से जो है नीचे आ जाएंगे, और ईमेल भरने के बाद फिर अब देखो इनपुट टाइप में हम क्या लिखेंगे, अगर हमें ईमेल भरना है तो ईमेल भरने के लिए हम इनपुट टाइप में लिखेंगे ईमेल, ठीक है। जो भरना होता है जैसे इनपुट टाइप लिखें, इनपुट टाइप लिखें, यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, ठीक, सिंपल। इतना समझ में आया। देखो ईमेल लिखने के बाद, ठीक है। अब ईमेल में हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारा ईमेल का जो फॉर्मेट, मान लो कि ईमेल का हम कुछ फॉर्मेट देना चाहते हैं कि हाँ इसी फॉर्मेट में ईमेल होना चाहिए। तो फॉर्मेट देने के लिए हम क्या करेंगे, एक टैग होता है प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे, इक्वल टू लाएंगे, डबल डॉट कॉमा लाएंगे, और फिर उसमें लिख देते हैं जैसे कोई फॉर्मेट देना, मान लेते हैं XYZ, और फिर
@gmail.com। ठीक है, ये देखो इतना हमने दे दिया। फिर यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे हम br टैग का उपयोग करके नीचे आ जाएंगे, br टैग का उपयोग करेंगे, br टैग का उपयोग करेंगे, नीचे आए। ठीक, इतना हो गया। अब देखो ईमेल के लिए तो हो गया। अब देखो अब हम चाहते हैं कि मतलब पासवर्ड लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड के लिए सिंपल ऐसे पहले बी टैग का उपयोग करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे PAWWORD यहाँ पे पासवर्ड लिखें, और देखो फिर यहाँ पे नीचे आ गए, और फिर यहाँ पे इनपुट टाइप लिखेंगे, इनपुट इनपुट टाइप लिखेंगे, और फिर इसमें लिखेंगे पासवर्ड लिखेंगे। अब देखो पासवर्ड लिखें। अब हम चाहते हैं कि मतलब पासवर्ड लिखें। अब इसको तुम पासवर्ड में कुछ भी हो सकता है, तो वैल्यू यहाँ पर देते हैं, वैल्यू इसका वैल्यू वैल्यू यहाँ पे हम दे देते हैं पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं, और फिर यहाँ से हम br टैग का यूज़ कर देते हैं, फिर यहाँ से हम br टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। अब हम चाहते हैं कि नीचे जो है एक सबमिट का ऑप्शन आ जाए कि हाँ हमने इतना डिटेल भरा। अब हम चाहते हैं कि सबमिट का ऑप्शन आ जाए, अब इसको सबमिट करना चाहते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या करना है, सीधे कुछ नहीं करना है, बस नीचे आओ, यहाँ पे लिखो इनपुट टाइप, यहाँ पे इनपुट टाइप लिखें, और इसमें सिंपल लिख देंगे सबमिट। ठीक है, सबमिट लिखें, और यहाँ से क्लोज किया। ठीक है, क्लोज किए, और फिर यहाँ से हम br टैग कर देंगे, नीचे आ जाते हैं, और फिर यहाँ से br टैग करके नीचे आएंगे। ठीक है, इतना कर दिए। अब देखो अब हम चाहते हैं कि मान लो कि सबमिट करने से पहले हम चाहते हैं कि मतलब कुछ ऐसा आए कि जैसे कोई फॉर्म फिल करो तो उसमें आता है ना कि आई एग्री विथ डाटा, और फिर वहाँ पे एक बॉक्स आता है, उसमें चेक करना रहता है। तो सोचो कि मान लो कि ऐसा आना चाहिए इस तरह से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे इसके नीचे आएंगे। ठीक, सिंपल यहाँ पे वही सिंपल यहाँ पे इनपुट टाइप देंगे। मतलब फॉर्म बनाने के लिए इनपुट टाइप का ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे इनपुट टाइप दिए, और यहाँ पे हम मान लो उस तरह से ना आएगी तो उसकी जगह उसके लिए एक चेक बॉक्स नाम का टैग होता है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे चेक बॉक्स सेलेक्ट किए। ठीक है, यहाँ पे हो गया। हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे, और हमें जो लिखना है वो लिख देंगे। इसमें हो गया आई एग्री विथ एबव डाटा दैट फील्ड बाई। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब देखो इतना हमने लिखा, अब देखो इतना हो गया। अब यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम रन करा के देखते हैं कि हमारा किस तरह से आता है। ठीक है, अब देखो इस तरह से आ गया। अब जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि आई एग्री सबमिट आता है, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा सर्वर से कनेक्टेड नहीं है तो ऐसे आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से जो है हमारा फॉर्म जो है बनके रेडी हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, देखो ये तो हो गया कि हाँ तुम HTML में से सिंपल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये तो मतलब फॉर्म हो गया। अब हम चाहेंगे कि इसमें जो है